आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सूत्र, संख्या पद्धति पर आधारित सूत्र एवं प्रश्न पत्र। जैसे हमारा पहला सूत्र है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिन संख्याओं का हम क्या करते हैं, गणना के काम में प्रयोग में ला सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो प्रथम यानी 1 से और n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो होगा n+1 का पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। तो क्या है कि 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, तो 50 पदों तक। तो 50 पदों तक का हो जाएगा, यानी 50 पदों तक तो 50 ही होगा। तो यहाँ पे रखेंगे n बराबर क्या हो जाएगा कि 50, और 50 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 51/2। यानी इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा कि 26 गुणे क्या हो जाएगा 51। तो आप गुणा करके देखिएगा, गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हम गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि 6 एकमा क्या हो जाएगा कि 6। फिर आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकमा 2 और 6 5 30। तो 30 2 32, अब 32 हाथ में कुछ नहीं लगा, 2 हाथ में लगा 3, अब 5 दूना के 10, 3 कितना हो जाएगा कि 13 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया आंसर। अब हम देखेंगे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम यानी शुरू से n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो हमारा होता है फार्मूला n, और क्या होता है हमारा n+1। ये हमारा फार्मूला होगा। इस पर एक सूत्र कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 कहाँ तक, 50 पदों तक। ऐसे कितने पद होंगे, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ऐसे कहाँ तक 50 पद तक। तो क्या होगा फार्मूला n+1। तो n बराबर 50 पदों तक होगा तो 50, यहाँ n बराबर क्या लेंगे 50। अब 50 से क्या कर देंगे 51, 50 एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51। तो 5 एकमा 0 है तो 0, 5 एकमा 5, अब 5 आया 25, यानी ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरह कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, उसमें पहले जो क्वेश्चन कह रहा था कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब कह रहा है कि प्रथम n सम तक, n सम तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या कहेगा। जब सम तक लगा देगा प्राकृतिक संख्या का योग तो आपका क्या हो जाएगा कि हो जाएगा फार्मूला n/2, फिर क्या हो जाएगा n/2 प्लस क्या हो जाएगा 1। देखते हैं इस पर फार्मूला। तो कह रहा है इसका n तक यानी 2 4 6 8, अब कहाँ तक, बस 50 तक अब क्या करना है। और पहले सवाल में क्या था कि 50 पदों तक था, तो 1 2 3 4 अब करेंगे तो कहाँ तक 50 तक, 50 तक करेंगे तो 25 पद होंगे। तो अब यहाँ निकालते हैं ऐसे। तो n बराबर क्या रखना है आपको 50, 50 का आधा, और फिर 50 का आधा एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एक कितना हो जाएगा 26। यानी कुल मिला के आपका जो आंसर होगा 25 × 26। तो गुणा कराते हैं तो 25 छक्का हम जानते हैं कितना होता है 150, हाथ में लगा 15, और 25 दूना के 50, और 50 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 65 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। इसी प्रकार अब है हमारा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, फार्मूला में आपका होता है n²। याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा n²। नंबर सिस्टम का है तो एक किस प्रकार इस पर क्वेश्चन होगा, 1 + 3 + 5 + 7 कहाँ तक 50 पदों तक। अभी कितना पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, कहाँ तक 50 पद तक। यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते कहाँ तक जाना है आपको 50 पद तक जाना है। ये नहीं कि बस 50 तक निकाल देंगे, 49 के बाद 50 नहीं, 50 पदों तक करेंगे जो 100 के आसपास आएगी संख्या हमारी। तो निकालिए इसका n²। तो n की जगह पे क्या है 50, तो 50 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये होगा 0, आपका इस पर ये होगा आंसर। अब उसी तरह किसी क्रम में रहा है कि प्रथम n विषम तक की अब संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 50 तक करना है, तो 50 तक तो हम जानते हैं 50 होगा, 50 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। हमें विषम चाहिए तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी 49, 1 से 49 तक करेंगे तो कुल कितने पद हो जाएंगे 25 पद होंगे। 1 से कहाँ तक 49 तक, तो कुल कितने पद हो जाएंगे 25 पद होंगे। ये याद रखिएगा, माने पद होंगे 25, लेकिन कहाँ तक हो गए 50 तक विषम हो गया। तो 50 तक विषम, उसके पहले 50 से पहले जस्ट ले लेंगे पहले, यानी 50 से पहले क्या हो जाएगा 49 विषम होगा ना, 50 तो नहीं होगा। तब यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा कि n² बटे का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो n², n के जगह पे क्या रखेंगे आप 50 ही रखेंगे, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 50 और उसका 4, 50 का स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 4 करेंगे तो 50 का स्क्वायर कितना होता है
तो 2500 बटे का 4 मतलब कितना हो जाएगा कि 2500 का आधा 1250, 1200 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, तो 625 आपका आंसर होगा। इसी तरह और हमारा आगे, अब हमारा आगे है छठवां फार्मूला। कह रहा है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। कहाँ कह रहा है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। धन पूर्णांक का मतलब ये होता है प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, तो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या, ऐसे कहाँ तक, तो जहाँ तक n पद तक। तो n पद तक होता है तो आपका क्या हो जाएगा, n पदों तक होता है आपका n क्या होता है, n प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाता है, n प्लस क्या हो जाता है, 2n प्लस होता है आपका क्या होता है, 1 होता है। 2n प्लस क्या होता है, 1 होता है। अब बटे का क्या होता है, 6 होता है। ये आपका फार्मूला है। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक, आपको n स्क्वायर तक बताना है। तो फार्मूला क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे का क्या हो जाएगा, 6। तो ऐसे आप एक इस पर लगा लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ तक, 50 पद। तो n बराबर क्या लेना है, 50 पदों तक निकालना है। तो n बराबर क्या है कि 50 हो जाएगा। 50, अब 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, तो 50 दूना के 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 बटे का क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो हम कटाते हैं, तो हम जानते हैं 17 यहाँ क्या होता है, 51 होता है। 17 यहाँ 51, तो 3 दूना के 3 दूना के तो 2 से इसको फिर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर आप गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा कर लेते हैं पहले। तो 25 को रहने देते हैं, 17 का 101 में गुणा कर लेते हैं। तो 17 एकमा कितना हो जाएगा कि 17, हाथ में लगा 1, 0 से गुणा करिए तो 1 हो गया। फिर 17 एकमा कितना हो जाएगा कि 17 हो जाएगा। फिर आप गुणा करा लीजिए 25 का इसमें, तो 25 7 हम जानते हैं कितना होता है, तो 175 होता है। तो हाथ में लगा कितना, 17। फिर 25 एकमा 25, अब 25 17 जोड़ेंगे तो 25 7 कितना, 32, 32 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हाथ में लगा कितना, 4। फिर 25 7 कितना हो जाएगा, 175, 175 4 जोड़ेंगे तो 179, 179। हाथ में लगा कितना, 17, हाथ में लगा 17। फिर हम जोड़ेंगे तो 25 से कमा कितना हो जाएगा, 25। अब 25 फिर 7 17 जोड़ेंगे तो 25 से कमा 25, अब फिर 7 जोड़ेंगे तो 32, अब 32 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या है आपका, 42,925, 42,925 हो गया। फिर अब नेक्स्ट 7वां फार्मूला क्या है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। 1 से धन, अब घनों का योग बताना है। तो घनों का योग होता है n, ये 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों प्लस ऐसे का करते कहाँ तक, n पदों तक। तो होगा आपका n प्लस 1 का बटे का क्या 2 और पूरा का क्या होता है, तो स्क्वायर, होल स्क्वायर होता है। इसी तरह हमारा एक फार्मूला है इसमें। इसी तरह इस पर एक सवाल करते हैं। तो क्या है, 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों, कहाँ तक, 60 का क्यों। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, 60। 60 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 बटे का 2। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो फिर जब इसको करेंगे तो ये तो 30 से 30 कट जाएगा। तो 30 से 30 के यहाँ से 30 कटेगा, तो 30 से फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 30 गुणे 61। 30 गुणे 61 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फिर 30 गुणे 61 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाता है, 0 हो गया और 61 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 का 183 हो जाएगा, 183 का स्क्वायर। जब इसको हम बड़ा करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, देखते हैं पूरे जानते हैं। तो 0 0 करेंगे तो 0 का तो डबल 0 हो जाएगा। फिर अब 183 का हमने बताया है कि सैकड़ा से बनी संख्याओं का वर्ग करने के लिए दाएं से बनी संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। तो दाएं का क्या है, 83 है, तो 83 से वर्ग करेंगे तो 3 तिला के 9, फिर 8 3 का 24, 24 दूना के 48, हाथ में लगा कितना 4, और फिर 8 का 64, 4 कितना हो जाएगा 68। तो इसका हम क्या लिख लेंगे, 89 लिख लेंगे, 68 क्या ले लेंगे, कामन ले लेंगे, वो कैरी ले लेंगे। फिर 83 कमा कितना हो जाएगा कि 83 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 166 हो जाएगा। 166 में फिर हम 68 जोड़ेंगे। 166 में क्या जोड़ेंगे, 68 जोड़ेंगे। तो 166 में 168 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 232 और 232 234, 234 तो 34 लिख लेंगे, और हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, ये 34 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाथ में लगा 2। फिर 1 कमा 1 1 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 3। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, क्या हो जाएगा, 3 3 4 8 9 0 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरह
तो इस प्रकार ये हमारा आंसर था। तो ये हमारा क्या है 0 0 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी इतना वर्क करना चाहते हैं तो हमारे पिछली वीडियो में हमने बताया वर्क करना, जाके वहाँ देख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं इतना तेज। फिर हमारा 8वां फार्मूला क्या कह रहा है, 1 से n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कहाँ तक, तो n स्क्वायर। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1 इंटू क्या बन जाएगा, n प्लस 2 बटे का क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसमें फार्मूला में और इस वाले फार्मूला में थोड़ा सा का अंतर है कि यहाँ पे क्या है कि आपका 2n प्लस 1 है, इसमें n प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1 है। और इस वाले फार्मूला में थोड़ा सा का अंतर क्या है कि n प्लस 1 n प्लस 2 है। तो वहाँ 2n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 2 है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सब कुछ वही है। तो अब यहाँ रखेंगे n बराबर कहाँ तक निकालना है, 50। तो रखिए यहाँ 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 बटे में 6। तो हम क्या जानते हैं, तो 17 या 51, 17 या 51, 3 से इसको काटा तो 3 दूना 6, फिर इसको काटा तो कितना हो गया, तो 25 हो गया। फिर आपको इसको थोड़ा सा गुणा करा लीजिए, तो हम गुणा करा लेते हैं। तो क्या बचेगा 25, 17 का इसमें गुणा करा लेना है 52 में, तो 17 दूना के कितना होता है 34, हाथ में लगा 3, और फिर 17 50 85 या 3 कितना हो जाएगा 88। फिर 25 का 884 में गुणा कराइए, तो 25 चौका 100, हाथ में लगा 10, फिर 25 8 200, और 200 में आप क्या जोड़ दीजिए 10, तो 210, हाथ में लगा 21। फिर 25 8 कितना हो जाएगा, तो 200, और 200 में जब 21 जोड़ेंगे तो 221, 221। इस प्रकार क्या होगा आंसर। अब हम नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कि 1 से n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 से n तक के सम संख्याओं का वर्गों का योग और 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। क्या होगा, n प्लस 1 और फिर क्या होगा n प्लस 2 बटे का क्या हो जाएगा 6। फिर वही मान आएगा, थोड़ा देखते हैं, वही मान नहीं आएगा इसमें थोड़ा सा, तो वही फिर मान आएगा। जब फार्मूला वही है तो फिर वही 50 पद तक भी निकालना है तो वही मान आएगा। तो फिर क्या आएगा कि 50, फिर 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, फिर 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 बटे का क्या हो जाएगा कि 6। यानी आपने क्या सीखा कि 1 से n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग और 1 से n तक के विषम संख्या वर्गों का योग। यानी अगर समान आप निकालना है 1 से n तक के सम संख्याओं का योग और 1 से विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो समान ही आंसर आएगा, ये आप जानते रहिएगा। तो फिर यही कटा दीजिए तो फिर वही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17 यहाँ कितना हो जाएगा 51, 17 यहाँ 51 और 3 दूना के 6, फिर 2 से इसको काट दीजिएगा तो 25। कुल मिला के वही आपका आंसर आएगा, कितना आ जाएगा कि 2 2 1, फिर क्या आ जाएगा 0 0। इस प्रकार हमारा ये सॉल्व हुआ। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो 2 का क्यों प्लस 4 का क्यों प्लस 6 का क्यों प्लस क्या है कि 20 का क्यों है। तो हम जान रहे हैं कि इस पर भी फार्मूला काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सभी जगह 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन कर दे रहे हैं। तो 2 का क्यों कॉमन कर दे रहे हैं, तो क्या बचेगा 1 का क्यों बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, तो 1 का क्यों बचेगा 1। फिर यहाँ से क्या बचेगा, तो 4 में से 2 चुराएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का क्यों। 6 में से 2 चुराएंगे तो क्या बचेगा आपका कि 2, यानी 3 बचेगा, 3 का क्यों। ऐसे प्लस प्लस कहाँ तक। अब 20 में से 2 चुराएंगे तो क्या बचेगा 10, क्यों है तो क्यों। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है कि प्रथम n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के क्या है घनों का योग है। तो हम जानते हैं घनों का योग क्या होता है। तो घनों का योग का भी फार्मूला हमने लिखवाया था कि n प्लस 1 का क्या लिखवाया था कि 2 का क्या पूरा का क्या था होल स्क्वायर था। तो इससे हम लिख लेंगे n बराबर क्या है 10 है, तो n बराबर 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। तब यहाँ से आंसर होगा कि 2 क्यू 10, इसको काटेंगे तो 11 5 55 का क्या हो जाएगा कि स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 आया 25 और फिर 5 छक्का 30 होता है। तो फिर 2 का क्यों कितना होता है 8, 8 30 25, आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 वाठा कितना होता है 200, 25 वाठा 200, ये 200 हो गया। और उसके बाद 0 से 0 गुणा कर दिए और उसके बाद 8 3 का कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या होगा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक 29 स्क्वायर। तो मतलब ये क्या होगा कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। n के बराबर क्या है 29। तो हमने अभी फार्मूला एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर पढ़ा है कि n प्लस 1 और फिर पढ़ा है n प्लस 2 का ये पढ़ा है बटे का क्या पढ़ा है 6 पढ़ा है। तो इस पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कहाँ तक बताना है आपको 29 तक बताना है। तो 29 n बराबर क्या है 29, तो 29 और फिर 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 और फिर 29 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 बटे का क्या हो जाएगा 6, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30।
तो फिर हम 29 में इसमें गुणा करा दे रहे हैं, तो 9 पचा 45 का 5 हाथ में लगा कितना 4, 9 पचा 45 हाथ में लगा 4, और फिर 5 दूना के 10, 10 4 कितना हो जाएगा 14 गुणे 31। फिर आप गुणा कराएंगे तो 31 पाँचा कितना हो जाएगा 155, 31 पाँचा 155 हाथ में लगा 15, 31 चौका कितना हो जाएगा, तो 31 दूना 62, 62 का कितना हो जाता है तो 132, 162 नहीं 62 है ना, तो 31 कुल मिला के गड़बड़ होता है यार। तो 31 चौका 31 दूना के 62, 62 दूना के कितना हो जाएगा तो 100 आपका कितना हो जाएगा 24, और 24 में फिर जोड़ेंगे 15, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा 24 5 29 10 39 हाथ में लगा 3, और फिर कितना हो जाएगा 31 से कमा 31, 31 3 कितना हो जाएगा 34। इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है हमारा कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस क्या है कि 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, लेकिन ये प्रथम नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि प्रथम हम निकाल दे रहे हैं, प्रथम 37 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमने प्रथम 37 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि प्रथम n तक विषम संख्याओं का वर्गों का फार्मूला होता है n प्लस 1, उसके बाद क्या होता है n प्लस 2 का बट्टे का क्या होता है 6। तो उसी पर इसको निकालेंगे तो मान आ जाएगा। तो कहाँ से मान आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ था ऐसे ही 37 का स्क्वायर था। कहाँ आ जाएगा आपका आंसर, तो 37, n बराबर होगा 37, 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38, 38 में फिर 1 जोड़ेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि 37 2 कितना हो जाएगा 39 बटे का 6। तो हम इसको काटते हैं, 13 ત્યાં कितना हो जाएगा 39, तो 3 दूना 13 ત્યાં 3 से काटे तो 2, इसको काटे 19 बार में, फिर गुणा करते हैं 19 आता हम जानते हैं कितना होता है 133 होता है, तो 3 हाथ में लगा 13, हाथ में लगा 13, फिर 19 यहाँ कितना होता है 57, उसके बाद 3 जोड़ दिए तो 60, और 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, 19 यहाँ 19 आता कितना 133 हाथ में लगा 13, 19 यहाँ कितना हो गया 57, और 57 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 60, 60 10 कितना हो गया 70, गुणे 13 है तो 13, फिर 13 तो 39 हाथ में लगा कुछ नहीं 3 और 13, तो फिर ये हो जाएगा 3, और आपका क्या बचा कुछ नहीं, 13 7 कितना हो जाता है 91। अब हम देख रहे हैं तो 1 से कहाँ तक निकाले हमें 37 तक, लेकिन हमें जो मान चाहिए 15 से कहाँ तक चाहिए 37। तो हम कह रहे हैं कि इसके पहले वाले संख्याओं को क्या कर दे रहे हैं घटा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें तो 1 से क्या है 1 से कहाँ तक है 37 तक है, लेकिन हमें मान चाहिए 15 से 37 तक। तो हम कह रहे हैं कि 1 से 13 तक घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके पहले की संख्याओं को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो 1 का क्यों 3 का क्यों प्लस उसके बाद 5 का क्यों, उसके बाद कहाँ तक आएगा तो प्लस 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, क्यों 13 के बाद जस्ट क्या आ जाएगा 15, क्योंकि इसके पहले क्या आ जाएगा 15 के पहले जस्ट विषम क्या आती है हमारी 13, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा वर्गों का योग, तो वही n की जगह पे क्या है 13 के बाद 1 जोड़ेंगे तो n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 14, फिर क्या हो जाएगा 15 बटे का क्या है 6, तो वही आप जोड़ दीजिए तो 5 तिहाई 15, 3 से काटे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 से इसको काटे तो 7, तो 13 7 कितना हो गया 91 गुणे क्या हो जाएगा 5, तो 5 कमा 5 और 9 5 कितना हो जाएगा 45, 400 क्या आ रहा है 55 आ रहा है। तो 455 हम घटा देंगे तो यानी क्या कुल मिला के आ जाएगा कि 15 का स्क्वायर प्लस 15 का 17 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक 37 का स्क्वायर तक क्या हो जाएगा, तो 1 से इतना निकाले आपने कितना 9139, उसमें से हम घटा देंगे 455, तो यह आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 1 बढ़ गया तो ये 8684 होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 स्क्वायर कहाँ तक है ये 70 का स्क्वायर। मतलब ये क्या है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का हमने पढ़ाया है कि क्या पढ़ाया है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमने पढ़ाया है कि n प्लस 1, उसके बाद क्या पढ़ा है कि 2n प्लस क्या पढ़ा है 1, अब बटे का क्या पढ़ा है 6, तो n बराबर क्या है 70, तो 70 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71, फिर 70 दूना के 140, 100 क्या हो जाएगा 41 बटे का क्या हो जाएगा कि 6। तो हम देख रहे हैं कि कोई किसी से कटेगा क्या, तो 4 2 6 ये कटेगा, 4 2 6 3 से काटते हैं तो 3 दूना के 6, इसको भी 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा
3 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, कितना बचा 2 बचा 21, तो 7 तरीका 21, फिर 2 से इसको काटे 35 बार में। तो अब आपका आंसर हो जाएगा तो 35 गुणे 7 छक 42, 7 छक 42 का कितना हो जाएगा 2, हाथ में लगा 4, 6 चौका 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 7 छक 42, 4 बचा था ना, तो 6 चौका 24, 4 कितना हो जाएगा 28, गुणा कराते हैं तो 35 दूना के 70, हाथ में लगा 7, फिर 35 और 8, तो हम जो 30 और 8 कितना होता है 240, फिर 8 5 40, 240 से 40 जोड़ेंगे तो 280, 280 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 287, तो हाथ में लगा 28। फिर अब देखते हैं तो 35 दूना के 70, और 70 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 98 हो जाएगा, 70 20 90 10 कितना हो जाएगा 98। इस प्रकार ये आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, इस प्रकार और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। धन्यवाद।